ट्रांसमिसिबल। तो इसमें वस्तु क्या हो रही है, संपर्क में आ रही है। तो ये किस प्रकार का बल है, संपर्क बल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपर्क बल। ठीक है, इसका आंसर है संपर्क बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो बल विपरीत दिशा में किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो कुल बल, परिणामी बल, कुल बल को बोलते हैं नेट बल, क्या होगा। जैसे कोई ये वस्तु है, इस पर दो बल कार्य वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं विपरीत दिशा में, एक इधर एक इधर, एक बल ए इधर बी इधर है। तो ये बोल रहा है जब दो बल विपरीत दिशा में किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो कुल बल क्या होगा। तो कुल बल क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा। जैसे मान के चलो बी की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन बल, ए की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन बल, वस्तु किधर इधर होगा, कितना बल होगा, 5 न्यूटन। तो बी की तरफ होगा, बी की तरफ कितना होगा, बी की तरफ 5 न्यूटन बल, कितना होगा, 5 न्यूटन बल। ठीक है, तो क्या है, बलों का योग गलत, बलों का अंतर। तो क्या होगा, कुल बल नेट बल क्या होगा, बलों का अंतर। अगर विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो बलों का क्या होगा, अंतर। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संतुलित बल, बैलेंस फोर्स के कारण वस्तु में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कोई वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, इस पर क्या है, बैलेंस, संतुलित अवस्था में, इस पर तो इस पर बराबर बल लगेंगे। मान लो इधर भी बल लग रहा है 5 न्यूटन और इधर भी कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। तो ये क्या होगी, संतुलित अवस्था में, ये क्या होगी, संतुलित अवस्था में। अब सुनिए, संतुलित बल के कारण वस्तु में क्या परिवर्तन होता है, गति बढ़ जाती है, नहीं, गति कम हो जाती है, नहीं, केवल वस्तु की आकृति बदल सकती है, गति की अवस्था नहीं। तो गति तो नहीं कर सकती, उसकी शेप बदल सकती है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी राइट आंसर। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है, यह किस प्रकार, यह किस बल का कारण होता है। तो कौन सा बल लग रहा है, कोई वस्तु ऊपर से हम छोड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाती है, तो कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण, इसके द्वारा लगने वाला बल है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर है सी आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सुनिए अगला क्वेश्चन, घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के, जिसको भरना है, कार्य करता है। तो कोई भी घर्षण बल है, अगर बस ये कोई वस्तु, ठीक है, ये सरफेस, अगर वस्तु इधर गति कर रही है, वस्तु की गति, तो घर्षण बल किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा। तो घर्षण बल की दिशा, घर्षण बल इस तरफ लगेगा। तो कैसे लगेगा, विपरीत दिशा में, वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो अब इसमें क्या आएगा, लंबवत नहीं, समान दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में। तो इसका आंसर क्या सही है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। हम जब गति करते हैं तो हमारी गति की दिशा के विपरीत दिशा में क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये संपर्क बल का उदाहरण, घर्षण बल किसका है, संपर्क बल का उदाहरण, संपर्क बल है, संपर्क बल का उदाहरण। ठीक है, तो ये किस प्रकार का संपर्क बल का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखो, किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। जैसे कोई सतह, ठीक है, इसके एकांक क्षेत्रफल पर कोई बल लगता है, इस पर क्या लगता है, एकांक क्षेत्रफल पर क्या लग रहा है, कोई बल लग रहा है, तो इसको बोलते हैं दाब। किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं दाब। इसके ये हमेशा लंबवत होगा, कैसा होगा, लंबवत होगा, तो इसको बोलते हैं दाब। दाब का एक सूत्र होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है। दाब का फॉर्मूला होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल पर। अगर क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल कर दिया, एक कर दिया, तो ये किसके समानुपाती होगा,
जितना बल लगेगा उतना ही उसमें क्या लगेगा, दाब लगेगा। ठीक है, जितना बल लगेगा उतना ही उसमें क्या लगेगा, दाब लगेगा। तो इसका आंसर क्या है, एकांक क्षेत्रफल पर कोई बल लगता है उसको बोलते हैं हम दाब बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रा क्या है, न्यूटन, जूल, पास्कल, वॉट, क्या है इसका, इसका आंसर है पास्कल। तो इसका उत्तर है पास्कल, दाब का मात्रक होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का सूत्र है, तो दाब बराबर अभी पढ़ा था हमने, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा, दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। तो दाब को लिखते हैं P से, P बराबर बल का मतलब है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया। तो ये होगा दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। कौन सा आंसर सही है, ए आंसर सही, ए आंसर सही। ठीक है, ए आंसर इसका सही उत्तर होगा। हो गया।